मैं तो हंसूंगी खाली। मैडम मैं तो हंसूंगी खाली। का कभी भी दिमाग विकास के प्रति तो रहा ही नहीं। इनका दिमाग हमेशा से ये रहा कि किस तरह से जो है अपना वर्चस्व बना के रखो और जो है उसको आगे बढ़ाओ। बस समझ सकते हो, ये सारा मामला जो है ये हुड्डा जी ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। वो कह रहे हैं कि देश के संगठन कुछ नहीं बनने वाला। और खेत को बाढ़ खा रही थी, खेत को बाढ़ खा रही थी तो फिर खेत हरा भरा तो हो नहीं सकता। तो मैं तो बड़ा सुकून महसूस करती हूँ। बात ये है, मैं तो बहुत राजी होंगी ये कांग्रेस के लंगड़े घोड़े पार हो गए तो कांग्रेस में कुछ हो जाएगा, पर मुश्किल लगता है बनने, क्योंकि वो सारे जो लंगड़े हैं ना वो सारों ने छा गए हैं वो। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं जो कूटनीति की होती हैं और जो देश की सुरक्षा की होती हैं। तो ये मुझे बड़ा, जैसे मैं कहती हूँ ना, ये जब सवाल जवाब करते हो तो आपको इन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए कि ये किसी से प्रेरित होकर ये सवाल जवाब मत करिए। ये देश का मामला है और देश के प्रति जो हमलावर होगा उसके प्रति अनुकूल जो है कार्रवाई जरूर करिए। मैडम आप कूटनीति की बात करते हैं, बात आप कर रहे थे अभी, आपने इसका भी जिक्र किया। कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जो है इसका श्रेय लेने की बात करते हैं, चाहे वो हवाई अड्डे की बात है, इसकी बात है, वो कहते हैं कि प्रयास मैंने किया है और इसका श्रेय आप लोग। मैं तो हंसूंगी खाली। मैडम आप कूटनीति, आपको एक बात मैं बताती हूँ, इनकी राजनीति केवल अपनी निजी स्वार्थ की राजनीति है। वो पूरा हरियाणा जानता है, पंचकुला से लेकर पूरा गुड़गांव तक जमीनें नापने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों का जो हाल करा वो आप देखते हैं, जो नौकरियों का हाल करा वो आप देखते हैं। अब जो ये कह रहे हैं ये हमने करा था, हमने करा था, आपको क्या बताएं। मेडिकल कॉलेज जो है हरियाणा के अंदर जिस तरह से श्रुति चौधरी ने दिलवाया वो हमारी जान जानती है। जो चौधरी बंसीलाल जी के नाम की यूनिवर्सिटी जो दिलवाई वो हमारी जान जानती है। किस तरह से लड़ झगड़ के हम ये काम करा करते थे। तो ये इनका कभी भी दिमाग विकास के प्रति तो रहा ही नहीं। इनका दिमाग हमेशा से ये रहा कि किस तरह से जो है अपना वर्चस्व बना के रखो और जो है उसको आगे बढ़ाओ। बस एक करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे चंडीगढ़, क्या लगता है? अब राहुल जी तो बेचारे अपना प्रयत्न करेंगे ही और करना भी चाहिए, लेकिन उनको भी मालूम है मेरे ख्याल में कि जो है ये कार्रवाई वारवाई कुछ नहीं होनी, क्योंकि जिन जिनको भेजा जा रहा है पर्यवेक्षकों को, आज ही मुझे एक कांग्रेसी बता रहा था, कहते जी उसको भेज दिया, उसके से वो गाड़ी किसी की थी वो खाने के लिए वो ले गया तो वो वहां पे ये हो गया। कहते हमारी तो कोई सुनी नहीं, और जब सुनने की बात आई तो वो सारे के सारे उसके साथ बैठे हुए थे अंदर। तो आप समझ सकते हो ये सारा मामला जो है ये हुड्डा जी ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। वो कह रहे हैं कि देश के संगठन कुछ नहीं बनने वाला। अभी नौकरियों की बात की सभी पार्टियां आती हैं, ये बोलती है हमने इतनी नौकरियां लगवा दी, हमने इतनी लगवा दी। हरियाणा राज्य में 750 रोजगार कार्यालय है, रोजगार कार्यालय के कितनी नौकरियां लगी? अब ये तो मेरे पास आंकड़े हैं नहीं भाईजान, पर आंकड़े होंगे तो आपको जरूर बता देंगे। आपको बीजेपी में और काम भी कर रहे हैं, आप किस तरह से महसूस करते हैं? आज 11 साल का आप काम कर रहे थे, आप कांग्रेस में मैं सुकून महसूस करती हूँ पूरी तरह से। जो ये अंदर की मार काट, जहाँ पे वो कहते हैं ना बाढ़, खेत को बाढ़ खा रही थी, खेत को बाढ़ खा रही थी तो फिर खेत हरा भरा तो हो नहीं सकता। तो मैं तो बड़ा सुकून महसूस करती हूँ। बाहर विधायक जो है उपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष थे, हैं और रहेंगे। वो तो है ही, वो दिख ही रहा है और क्या है। सारे लोगों ने देख लिया जो सेटिंग की राजनीति करी जाती है। देखो विपक्ष होना बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि मजबूत विपक्ष होता है तो वो आईना दिखाता है सरकार को उसकी कमियों का, उसकी गलतियों का। तो यहाँ तो वो विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही सेटिंग की कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करते हैं। ये मैंने बहुत पहले देख लिया, इसलिए मैंने सोचा भैया पहले निकल लो, यहाँ तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी पिछले दिन हरियाणा में आए मैडम, उन्होंने कहा है कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े अलग अलग करने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं? आप भी इस पार्टी? बात ये है, मैं तो बहुत राजी होंगी ये कांग्रेस के लंगड़े घोड़े पार हो गए तो कांग्रेस में कुछ हो जाएगा, पर मुश्किल लगता है बनने, क्योंकि वो सारे जो लंगड़े हैं ना वो सारों ने। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा जागृति 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।